दोनों चले, वहीं पीछे कदम हटा के पीछे भागा अंग्रेज कमिश्नर। मगर ये चिश्ती गरीब नवाज का चाहने वाला मुनाजरा जीत कर भी उसकी जलती हुई आग में जाके कुरान के सहारे जाके बैठ गया। और आज अगर एक जुमला बोल दूं, उलमा इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। अबे बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ओवर नहीं बोल रहा हूँ। बेटे भारत में जो इस्लाम फैला है वो तबलीगी जमात ने नहीं फैलाया। भारत में इस्लाम किसी जमात ने नहीं फैलाया है। अगर भारत में ये जलवा नजर आया है इस्लाम किसी ने फैलाया है तो गरीब नवाज अजमेर वाले की हुकूमत ने फैलाया। अरे जोर से नारा लगाओ तो आगे बढ़ो। गरीब नवाज के नाम पे एक नारा लगाओ, आगे बढ़ो। कोई खड़े होकर लगाओ, थोड़ा आहिस्ता। बच्चों को पीछे करना, थोड़ा उधर देख लो पहले। थोड़ा बढ़ा देना। अच्छा, आपके मैं लगा के देख लूं, फैजाने दूल्हा मियाँ चाहे तो कहते अगर सब मिलके बोल देते तो सरकार दूल्हा मियाँ खुश नहीं हो जाती। आपका बोल के देखता हूँ, फैजाने दूल्हा मियाँ, और जोर से फैजाने दूल्हा मियाँ। थोड़ा उल्मा भी साथ दे दें, फैजाने दूल्हा मियाँ। अब नजर मेरी तरफ, बगल में रख के कुरान को नहीं बल्कि सीने पर रख के आग में जलती जाके बैठा और दुनिया देख के दंग रह गई कि 25 मिनट तक मुसलमान आग में रहा। 25 मिनट के बाद जब निकला तो न कुरान जला था और न कुरान सीने पर रखने वाला मुसलमान जला था। अब नतीजा निकले तो जोर से आवाज अगर आपकी चली थी। नतीजा सुनिए, मैंने सही बोला है। चिश्तियों ने इस्लाम फैलाया है भारत में, तो सिलसिला आपका है। जब ये बाहर निकला कुरान सीने पर रखे हुए तो अंग्रेज सबसे पहले आगे बढ़ा और दिल दिल में बोला, यार वो कौन सी ताकत थी कि तुझे कुरान का रहते हुए आग जला ना सकी। रात 3000 लोग उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। और अब मैं जब बोलूंगा, जब एक कलीमी की आवाज आ जाए, जब पूछा गया कोई मुनाजरा नहीं, कलमा कैसे पढ़ा, तो खड़े होके वो गैर मुस्लिम बोले, इसे देख के कलमा पढ़ा है। क्या देख के? हमारा दिल बोला जब नबी का लाया हुआ कुरान दुनिया की आग से बचा सकता है तो मदीने वाला नबी जहन्नुम की आग से भी बचा। अरे बोलो हक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सच है कि नहीं? बोलो नबी भी बचाएंगे और थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलो आले नबी भी बचाएंगे। और आले नबी है कहाँ? आपके यहाँ तो कई पीढ़ियां हुई हैं। दूल्हा मियाँ भी, सरकार मसरूर मिल्लत भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मसूद मिल्लत भी। और मैंने कम ये देखा जलसों में कि पीर साहब जब आते हो तो लोग पीर की भी परवाह नहीं करते कहीं कहीं, मगर हमने 2-2 बजे तक देखा जब तक मसूद मिल्लत बैठे रहते हैं। बंगाल के सारे कलीमी ऐसे ही बैठे रहते हैं। अरे बोलो सही बोलो। इसका मतलब कुछ घुट्टी में दूल्हा मियाँ पिला कर गए और आले नबी अगर किसी को जाम पिला दे, 1 मिनट मेरी तरफ अगर नजर बढ़ा दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने दिखाया और मैंने आज यहाँ तक आपको अगर पहुँचाया तो मेरी तरफ एक बार तरफ गौर कर मुझे जवाब दें। बोलो ये सिलसिला आले नबी से अपना मजबूत रखोगे कि नहीं? अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, बोलो मजबूत रखोगे? ना मिलकर तरफ के बोलो इंशाअल्लाह। थोड़ा सब मिलकर बोल दो इंशाअल्लाह। आले नबी का दामन ना यहाँ छोड़ा और ना इंशाअल्लाह। अब मैं तय करता हूँ जब आले नबी ऐसे हैं तो देखूंगा कौन कौन बोलता तो मौला अली कैसे होंगे।
अब मौला अली की हदीस सुनाता हूँ जो उन्होंने खुद बोली। फरमाते हैं मैं बहुत दिनों से चेक करता था नबी को, किस दिन मूड बहुत बढ़िया हो तो नबी से कुछ मांगा जाए, नबी से कुछ। कौन कह रहे हैं? अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा अगर सबकी आवाज निकलती तो अच्छा लगता है। मेरी तरफ अली के नाम पे थोड़ा सा बढ़ा के, इधर मत देखियो ना, इधर देखना। मौला अली कहते एक दिन मैंने नबी का चेहरा देखा, दिल में फौरन ठन गई आज नबी से जन्नत मांगूंगा। कसम खुदा की मांगने वाला भी हो तो ऐसा अली जैसा शेरे खुदा। मगर मौला अली कहते हैं मैं अदब के मारे थोड़ी देर कर गया। मेरे मांगने में देर क्या हुई कि देहात का एक आदमी नबी से आके मांग बैठा। बच्चा से बोला और मांगने कौन आया? कि मैं अदब के मारे चूक गया। लेकिन मौला अली कहते कि देहाती आके फटाफट बोला या रसूल अल्लाह मुझे एक चीज दे दीजिए। मेरे नबी के अल्फाज सुनिए, फरमाया सलमाशी तैयारा भी एक गांव वाले, मैं हबीबे खुदा हूं, मुझसे एक चीज मत मांग, बल्कि दिल में जितना है उतना मांग। मौला अली कहते खुदा की कसम मांगना मुझे था, बीच में मांगिए बैठा। मैं अभी इस इंतजार में था कि ये अब नबी से क्या मांगेगा, सबसे कीमती चीज जन्नत। मगर मेरे देहाती भाइयों लो सुनो, देहाती का सीधापन। मुस्तफा ने कहा जो चाहे मांग, मगर ये नबी से बोला आका मुझे एक ऊंट दे दीजिए। मैं तुमसे पूछूंगा जरा दिल से बोलना, ऐसी बड़ी बारगाह में ऊंट मांगना चाहिए? हबीबे खुदा की महफिल और आका कह भी क्या रहे जो चाहे मांग। मौला अली सर पकड़ के बैठ गए, बोले खुदा की कसम मैं ये सोचता था ये नबी से क्या मांगेगा, जन्नत, और इसने मांगा तो क्या मांगा, ऊंट। अब चूकना मत और जल्दी बैठ जाना, बैठे बैठे वो मत करना, इंतजार मत करना, थोड़ा जल्दी। अमीर तरफ मेरे नबी इतने मुस्कुरा के बोले सीधेपन पे इसके, एक मर्तबा चूक गया, चाहे एक मर्तबा मुझ हबीबे खुदा से और मांग ले। कसम खुदा की सोचना घर जाके जिसे नबी दो दो मौके दे दे उसको कितना मुकद्दर का सिकंदर होगा। पहले चूक गया तो नबी सीधेपन पे तरस खा के बोले एक मर्तबा मुझसे, थोड़ा सा जोर से बोल दियो आप भी मुस्कुराओगे। दूसरी मर्तबा भी ये नहीं समझ सका, बोला आका तो मुझे एक वक्त का खाना और दे दीजिए। पहले क्या मांगा, खाना। सारा मौका चूक गया, खाने पे मत मरा करो। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, अली फरमाते हैं कि मैंने नबी को देखा कि नबी देहाती से बोले तू तो मांगने में औरत से भी पीछे रह गया। ये औरत इतनी बोल रही थी अब चुप हो गई है, ये करामत है हजरत दूल्हा मियां की। वरना इंडिया में कोई औरत चुप रह जाए, और वो भी बंगाल में जहां ममता खुद औरत हो। मगर करम से कुर्बान जाइए मौलाना शफीकुल के, ये बच्चे खामोश हो गई। अब आप खामोश मत होना, मेरे बढ़ापे पर रहम करना थोड़ा सा। मैं बिल्कुल सिंपल उसमें हूँ और थोड़ा नरम मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। आका बोले तू मांगने में औरत से पीछे रह गया। देहाती बैठ के बोला आका मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप औरत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। मैं मर्द होके पीछे रह गया और औरत मांगने में मुझसे तेज निकल गई। अब नबी का इल्म गैब देख के उल्मा तवज्जो करें। आका बोले तुझसे ज्यादा चालाक मूसा की उम्मती औरत थी। जब मूसा दरिया पार कर रहे थे, थोड़ा एक मिनट जल्दी देखो, मूसा क्या पार कर रहे थे, दरिया। तो अल्लाह ने आर्डर दिया, ऐ मेरे पैगंबर कलीम तुम्हारी कौम दरिया पार जब करेगी जबकि करीब में मेरे पैगंबर यूसुफ का मजार है, उस मजार से उनका बदन निकाले। और कितने साल हो चुके हैं मरे हुए, इंतकाल किए हुए मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तकरीबन 800-900 साल। और अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हारी कौम दरिया पार जब करेगी जब उनका बदन
समंदर से निकाले। अब मैं अगर सलामत हो तो बंगालियों से पूछूंगा, बोलो कितने सौ साल हो गए, कई सौ साल, और अल्लाह उनका बदन निकालना बोल रहा। तो मौलाना शफीकुल से पूछो, इसका मतलब ये है कि बदन सलामत होगा जब ही तो अल्लाह कह रहा बदन निकाल। बोलो ना, कई सौ साल के बाद अल्लाह ने कहा वो तबर्रुक बना के साथ ले जाओ मेरे पैगंबर यूसुफ का बदन। अगर तुमने हक अदा किया तो आज मैं दुआ रास्ते भर दूंगा। यहीं से शायद शाह दूल्हा मियां की आवाज आई कि जब 700-800 साल के बाद अपनी कब्र में यूसुफ जिंदा रह सकते हैं तो हमारा ईमान है मदीने वाला भी आमना का लाल मदीने में जरूर जिंदा रह सकता है। बोलो नबी जिंदा है कि नहीं? अबे हल्के मत बोलो, जोर से बोलो। ये बड़ा अच्छा शेर है, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ने कहा पहले बदन निकालो, गाड़ी अटक गई। मूसा कौम से बोले मदार का पता किसे, बोलो, तो सारी कौम लटक गई। बोले पता किसी को नहीं है। सारी कौम मिलकर बोली हजरत गांव में एक बुढ़िया रहती है करीब में, उसे मदारी यूसुफ का एड्रेस मालूम है, जाके पूछ लो। अब जरा मेरी तरफ देख के थोड़ा बोल लो। हजरत ये मूसा मजार का एड्रेस पूछने कहाँ आए? करीब के गांव में। कलीमुल्लाह, मैं खुदा का कलीम मूसा हूँ। तो बुढ़िया मचल के बोली अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जा ऐसे मौके, ये लम्हे जिंदगी में बार बार। बुढ़िया बोली आपको कोई मुझसे काम है? तो मूसा बोले बहुत बड़ा काम है। तो बोलिए। अल्लाह ने आर्डर दिया है यूसुफ का बदन निकालने का, मगर मदार यूसुफ है कहाँ? तो अपना शान से बोलना, बुढ़िया करना बोले, औरतें ना बोले। बुढ़िया बोली पूरे इलाके में सिर्फ मुझे ही एड्रेस मालूम है और किसी को मालूम है ही नहीं, मगर तुम्हें मुझसे काम है और मुझे भी तो तुमसे एक नहीं बल्कि दो काम है। का मतलब लगे बता तो जरूर दूंगी यूसुफ की खबर, मगर इसका पैसा लूंगी, यानी कीमत लूंगी। मूसा बोले कीमत मांगना चाहती तो पहले कीमत ही मांग, तब बताना। अब जरा थोड़ा मिलके बंगाल के कलीमियों आवाज अब मूड पे आई, हटक तमीज थी ना मेरी तरफ। इस औरत का सवाल सुनिए। अब मैं जमना पढ़ूं तो उल्मा जरूर बोले। औरत बोली पहली कीमत तो ये दे दो अंतरुद्दनी शाबा। पैगंबर कलीम मजार जब बताऊंगी, जब ये मेरा काम कर दो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे 16 साल जैसी जवानी वापस कर। मैं पूछूंगा कलकत्ते के आसपास के लोगों से, है दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर जो जवानी वापस करे? अरे इंडिया को भाड़ में जाने दो, अमेरिका में है कोई? और अगर अमेरिका में कोई जवानी वापस करता होता तो चाहे मुझे चंदा करना पड़ता, मैं भी सफेद नहीं होता, बल्कि सीधा जाके अमेरिका में जवान हो। माशाल्लाह आप तुम्हारी चेहरे बता रहे हैं, तकरीर सुनना चाहते थे। कल मेरे पास फरमाइश आई थी, ले शेर खत्म अब रखना मत हलम। मूसा से औरत बोली जवानी वापस कर दो। अब थोड़ी सी मेरी हजरत है, अपना माइक अपने पास रखें और इनसे बुला ताकि मुझे डबल ना बोलना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत पे एक निगाह डाली, थोड़ी थोड़ी आवाज अगर सुभान अल्लाह की आपने बोल के निकाली, एक निगाह डाली और 5 सेकंड नहीं हुए अल्लाह ने 16 साल जैसी जवानी वापस अता फरमाई। अबे यार कलीमी से जवाब आ रहा होगा, मसा मसरूर मिल्लत से, हदीस से साबित। अगर मूसा एक नजर डाल के, बोलिए भाई सुभान अल्लाह, बोलना, एक नजर डाल के पूरी औरत को जवानी दे सकते हैं, तो आज दूल्हा मियां अपने
उसमें आने वालों को जन्नत की मेहमानी भी दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलके बोलो इंशाअल्लाह। अरे मिलके बोलो इंशाअल्लाह। अरे और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हो? जन्नत में कौन सा ऐसा भक्कड़ आदमी जो जन्नत में नहीं जाए? फ्री फंड में जाने के चक्कर में माशाअल्लाह तुम्हारी हालत बुरा मत मानना। एक बंदा हाँपता कांपता ईद की नमाज पहली मर्तबा पढ़ने आया, दूसरा उसके पीछे आया और दोनों पढ़ के जब घर लौटे तो एक दूसरे से बोला बड़ी मुश्किल में एक रकात मिली है। तो दूसरा बोला तुझे तो मिल भी गई, मुझे तो कायदा ही मिला, और अगर वजू के चक्कर में रहता तो वो भी नहीं मिलता। समझ गए होंगे इतने अक्लमंद है बंगाली। इसका मतलब क्या है? इस कमीने ने ईद की नमाज पढ़ने के चक्कर में समझदार लोग ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। और जब मूड पे गाड़ी आई गई है, रात हजरत के ये नुमाइंदे हैं, मैं कोई कसम नहीं छोड़ता, दिल से तकरीर करता हूँ। और एक मिनट मेरी तरफ एक मिनट। अली के दीवानों, हुसैन के मानने वालों, कसम अल्लाह की कहता हूँ कि जन्नत तो अली के घर की है और अली के घर वाले तुम्हारे घर में हैं। माशाल्लाह अब लगाते हैं नारा तो बना। आपके घर में तो क्या भरोसा नहीं है? अब इंशाअल्लाह इससे भी ज्यादा मजा आएगा। पहली कीमत मांग ली औरत ने, क्या मांगी? और जवानी उसी वक्त 5 मिनट में लौट आई। ये 15 साल की लड़की लग रही थी, मगर इतनी जिद्दी थी, मूसा से बोली एक मिल गई, एक कीमत और चाहिए। मूसा बोले कि सारी कीमतों को ठेका मैंने ले रखा है, चल बोल। अब इस पर अगर तुम नहीं बोले तुम्हें तकलीफ सुननी नहीं आती। इससे अगली वाली मांग इससे भी शानदार थी। क्या कसम खुदा की कल की औरतें थी। बोली जवानी मिल गई, अब एक वादा और कर लो कि जब जन्नत में जाओगे तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, अपने साथ लेके जाओगे। और बचाया बताया मेरे सुनाने मजा आ रहा। दूसरी कीमत क्या मांगी औरत ने? पहली तो जवानी मांगी और दूसरी क्या मांगी? यार पहले गारंटी दे दो कि जब जन्नत में जाओगे। मेरी तरफ जन्नत में जाओगे, शर्त भी सुन लो। क्या बोली? जन्नत जन्नत नहीं मांगी। समझदार लोगों को क्या मांगा? माशाल्लाह साथ में ले जाओगे। अब तरह मेरी तरफ नजर दौड़ा के मूसा बोले चुप, बड़े जलाली पैगंबर, और मैं चुप जलाल में आगे तेज मारे, और मैं चुप जन्नत जन्नत दूंगा, अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इतना जलाली पैगंबर है मूसा, और उनकी जिद मशहूर है, आपको मालूम है। अगर थोड़ी आवाज बढ़ा सको तो थोड़ा जल्दी बढ़ा लियो, इतने जिद्दी हैं। ये जिद हमारी वाली नहीं, इतने नाज वाले हैं मूसा कि मलकुल मौत के थप्पड़ मार दिया। अपने बेटे की मार के देखिए, बेटा इतना मारेगा तुम्हें। और मूसा ने किसको मारा? तुम्हें तो नाम लेते हुए डर लग रहा है, मलकुल मौत के। और मार के कहते हैं उन्होंने जब शिकायत की अल्लाह से, तो अल्लाह ने फिर डांटा नहीं मूसा को। अल्लाह ने कहा मलकुल मौत मेरे पैगंबर से जाके पूछ चाहता क्या है, जा उससे बोल दे अपना हाथ जानवर की पीठ पर रख ले, जितने बाल नीचे आएंगे उतने साल बढ़ा दूंगा, उम्र में इतना ही रहने दूंगा दुनिया में। ये मूसा है मूसा। और अब जब मूड में हो तो आज तकरीर सुन के जाओ बेटे, वो तो मूसा है। अब 1 मिनट किराया मुझसे लेना और श्रीनगर जाना, किराया मुझसे ले जाना, श्रीनगर जाना। अगर आवाज बढ़ाना तब आगे दिल में आएगी। वहां नबी का हजरत बल जिसे कहते हैं वो कोई मजार नहीं है, क्या नाम है उसका? हजरत बल। अबे अपनी बोले कब बोलोगे? हजरत बल मजार नहीं है, वहां
हमारे नबी की दाढ़ी का बाल शरीफ रखा है। अभी आहिस्ता बोले क्या रखा है? अब मैं आहिस्ता बोलूं तब भी बोलियो। उस बाल का ये कमाल 1400 साल से आज तक है कि 12 रबीउल अव्वल को जब उसके सामने दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, कोई शायद सुन्नी चुप न रहे, दुरूद शरीफ उसके सामने जब पढ़ा जाता है तो नबी का बाल शीशे के अंदर बंद होकर भी खुद ब खुद घूमने लगता है। अगर तुम नहीं बोल सके तो तुम्हें तकरीर सुननी नहीं आती है। बोलो, बाल जिसको बंद कर दिया जाए क्या घूम सकता है? थोड़ा मगर नबी का बाल आज भी, मैं कह रहा हूँ किराया मुझसे लेना और 12 तारीख को पहुंचना, 4 किलोमीटर की लाइन लगती है वहां लोगों के दुरूद पढ़ने की, नबी के बाल को देखने की, दीदार की। लंदन में एक अंग्रेज ने सुना कि नबी का बाल 1400 साल के बाद खुद ब खुद घूम जाता, यकीन नहीं आया तो बाकायदा प्लेन से इंडिया आया। इंडिया में कश्मीर पहुंचा, कश्मीरी आशिक को पकड़ा, बोला मैं चेक करने आया हूं, तू नबी के बाल के सामने दुरूद पढ़ना, मैं देखता हूं बाल घूमता है कि नहीं। चेक करना था, लाइन में बंदा लगा और जैसे ही इस बंदे कश्मीरी ने दुरूद शरीफ पढ़ा तो कसम खुदा की नबी का बाल इतना घूमा कि पहले तो रुक भी जाता था मगर आज रुका ही। अब आप मत रुकना, अगर मेरे बढ़ापे पर रहम करते हो, बाल घूमता ही रहा और थोड़ा सा 1 मिनट बिना जोर से बोल दियो, चंद सेकंड नहीं गुजरे कि लंदन के 5 अंग्रेज उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब मैं देखूंगा कौन सा कलीमी है जो नारा लगाएगा। पूछा कैसे कलमा पढ़ा तो वह अंग्रेज बोला आज आंखों से देख के कलमा पढ़ा। क्या देखा? दिल बोला इस बाल को घूमते देख के कि जब इंडिया में नबी का बाल जिंदा है तो मदीने में वो आमना का लाल भी जिंदा है। अगर 1 मरतबा और लगा दो और जवाब बढ़ेगा तो 5 मिनट और बढ़ाता हूं। 1 मरतबा और लगा दो, थोड़ा मेरे बुढ़ापे की पहले जलसे में मेरे नाम का नारा लगा, 3 दिन कुर्बानी का बकरा बन गया माशाल्लाह। आज पहली मरतबा मैं शफीकुल माने के हक अदा हो गया, पहली मरतबा बोल रहे, वरना ये जानते तो हैं कि मौलाना सखावत खिलाड़ी है। खिलाड़ी तो मैं बहुत बड़ा हूं मगर नमाज में अनाड़ी नहीं हूं। अल्लाह की कसम चलती ट्रेन में वुजू करके ऐसे चलता हूं कि जहां स्टॉप नहीं भी होता है अल्लाह कुदरत से गाड़ी को वहीं रोक देता है। अभी इसी रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें अंदाजा नहीं है मैं जैसे आया हूं, 2 रातें खत्म करके जलसे की तब पहुंचाऊं मगर 2 गाड़ियों में 2 रातों में भी कोई नमाज कदा नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह छत्तीसगढ़ में जो गाड़ी रुकती नहीं थी अल्लाह ने वो भी रुकवा दी और हमने नमाज पढ़ी। मगर थोड़ी आवाज अगर आपकी बढ़ी, हमारी नमाज क्या है? नमाज तो हुसैन की करबला वाली थी माशाल्लाह। अब लगा आप दिल पर उतर रही है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अगर हुसैनी नमाजी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो शेरे नर हूं कि आज तक 2 मरतबा जेल में गया हूं मगर किसी डकैती में नहीं, किसी चोरी में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शायद मेरा अमल कबूल कर ले। MP में वहाबी मस्जिद को छीन के सुन्नी मस्जिद में तब्दील कराया जब गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सखावत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। जगह का नाम भी बताता हूँ, ऐसी जगह रखा है मुरैना, स्टेशन पटना मुरैना आगरे के बाद जाकर तस्दीक कर लेना। पुलिस लेके भी उठा के गई और कोतवाली में एक दरोगा बोला मौलाना तुझे अंदर भेजूंगा तब नमाज पढ़ा के दिखाइए।
मैंने कहा दरोगा, हमारे इमाम आजम ने जब जेल के अंदर नमाज पढ़ ली, तो अगर मैं पढ़ लूंगा तो क्या हर्ज है? दरोगा इतना मजबूर हुआ कि ऐसा मुजोर मौलवी नहीं देखा। वो एक नेता से बोला कि इस मौलाना को बाहर ले जाओ। मैंने कहा तुम तो अंदर करने कह रहे थे। कहने लगे यार मौलाना तुम्हारी बातें क्या, तुम तो हमसे पहले अंदर जाने तैयार हो। मैंने कहा ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे इंडिया के गरीब नवाज का कमाल है। थोड़ा थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलो, अगर थोड़ा अरे गरीब पर रहम खा जाओ, सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, अरे है कि नहीं है? कल भी था गरीब नवाज का कमाल।